हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान एसआई भर्ती 2025 दोनों पेपर में से किस पर करें ज्यादा फोकस? जी हाँ, जैसे राजस्थान इतिहास के अंदर एसआई की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है। आज तक राजस्थान के इतिहास में 1015 पदों के ऊपर भर्ती नहीं आई है और ये राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े भर्ती मान सकते हैं एसआई को लेकर के। और उम्मीदें ऐसी भी की जा रही कि ये जो पदों के नंबर की बात करें, यहाँ पर बढ़ोतरी भी होगी, ऐसी उम्मीदें यहाँ से की जा रही हैं। अब बात यहाँ से आती है कि जैसे वैकेंसी आ गई, उस वैकेंसी के साथ साथ इसकी आपके एग्जाम डेट भी आ गई है और वो आपके अप्रैल वर्ष 2026। जी हाँ, अप्रैल 2026 के अंदर आपके एसआई की एग्जाम भी है। अब जैसे एग्जाम की बात यहां से आई तो इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए भाई, इसको क्रैक कैसे किया जाए, इसको पास कैसे किया जाए, हम ऐसी कौन सी प्लानिंग करें कि जिससे इस बार इस भर्ती के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए। और इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हमें जाहिर सी बात है, हमें एक मैनेजमेंट तो करना होगा, एक हमें मैनेजमेंट करना होगा। और ये मैनेजमेंट दो टाइप से होगा। एक तो आपको करना होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आपको ये देखना होगा कि आपका जो आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस कब पूरा हो रहा है। हो सकता है आप घर बैठे तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है आप ऑफलाइन में भी तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको देखना होगा कि आपका ये सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है। उसके साथ साथ उसके बाद में आपको यहां पर आपको आपका एमसीक्यू भी देखना होगा, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से एक बेहतर रिवीजन होता है। आपने तैयारी कर ली, उसके बाद एमसीक्यू होता है, इस एमसीक्यू के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और उसके बाद में आपके टेस्ट सीरीज भी होता है और टेस्ट सीरीज से जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिवीजन किया, उसके बाद में टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको कितना सारा याद है आप उसको एग्जामिन कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। क्योंकि जैसे आप टेस्ट दोगे उसके अंदर यदि स्कोर अच्छा होता है तो मन में एक कॉन्फिडेंस आता है। और यदि किसी पोर्शन के अंदर जैसे आपने पेपर दिया, आपको पता लग जाएगा कि जी मेरा कितना स्कोर आ रहा है या मेरे किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आ रहा है और कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं आप वहां से भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो। तो ये यहां से आ रहा है। इसके अलावा एक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा और वो है आपके सब्जेक्ट स्टडी का। सब्जेक्ट स्टडी का मतलब है बेसिकली आपके यहाँ पे दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जहां पर आपके आती है हिंदी, और पेपर एक होता है आपका जीके का, जहां पर आपके आता है जीके का। इस हिंदी की बात करें ये भी आपके 200 क्वेश्चन का, और जीके की बात करें ये भी आपके 200 क्वेश्चन का। तो यहां पर आपको आता है कि दोनों पेपर में से किस पेपर पे फोकस ज्यादा करें। तो ये तो नहीं कह सकता कि गुरुजी एक पेपर कर लो और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई एक पेपर पढ़ लो और सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कहे कि सर मैं तो हिंदी में 100 में से 100 ले आऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कि भाई हिंदी में से 100 में से 100 लाने पर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके मेरिट बनेगी वो आपके जीके के साथ भी बनेगी। क्योंकि मेरिट के अंदर जीके भी जुड़ता है, कि दोनों पेपर जुड़ेंगे, उसके बाद इंटरव्यू जुड़ेगा। कोई कहे सर मेरी तो हिंदी कमजोर है और मैं लेकिन जीके में से 100 में से 100 ठोक दूंगा, 200 में से 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होगा, 200 में से 200 ले आऊंगा। तो मेरे भाई ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट करना होगा कि आपको जैसे दोनों के अंदर देखना पड़ेगा कि ओवरऑल दोनों के अंदर ऐसा हो। जैसे कोई बच्चा कहे सर मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो आपको स्कोर करना की कोशिश करो आप यहां पर 100% बेहतर कर सको, नहीं 90% बेहतर कर सको। तो यहां पर आप कोशिश कर सकते हो कि गुरुजी ये मेरा कमजोर है, लेकिन यहां पर भी आपको 70% तक तो पहुंचना होगा, तब जाकर के बैलेंस करना होगा। कोई कहे सर मेरे जीके तो बहुत बेहतर है, मैं यहां पे 90% कर सकता हूं। तो मेरे भाई यहां पर आपको 70% करना होगा। तो यहां पर हर सब्जेक्ट के अंदर बेहतर करना होगा, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। लेकिन यहां पर एक हिंदी की बात करिए तो पूरा सब्जेक्ट है, इस जीके के अंदर भी आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट काम आता है। सब्जेक्ट मैनेजमेंट काम आता है गुरुजी कैसे? क्योंकि जीके के अंदर सबसे हम लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी बेसिकली होता है क्या? स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि हमें क्या छोड़ना है ये डिसाइड करना है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे इस एसआई के, अब पुराने जो ट्रेंड देखोगे, तो सामान्यतः मैं कह दूं यदि आपने राजस्थान की आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आपने साइंस पढ़ ली, और आपने यहां से हम बात करें एक आपके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ लिया, तो ये बहुत सारा पोर्शन यहां से कवर होता है। तो बेसिकली आपको देखना होगा कि भाई मेरा कौन सा पोर्शन जो है ना वो मजबूत है या कमजोर है। जैसे कोई कहे सर मुझे हिस्ट्री कम आती है, तो हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को छोड़ करके क्या हम दूसरे जो सब्जेक्ट जो मेरे मजबूत हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। तो ये बोलते हैं सब्जेक्ट मैनेजमेंट। यदि कोई कहे सर मेरी ज्योग्राफी कमजोर है, कोई बात नहीं भाई, ज्योग्राफी कमजोर है, यहां पर आप पढ़ लो, यहां से 10 प्रश्न आए उसमें से 4 करने की क्षमता तो आप रखते होंगे।
लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की बात करें उसको आपको बेहतर बनाना पड़ेगा और वहां पे जितना क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर 100% स्कोर करना होगा। तो ये आपको करने होंगे। तो आपको सब्जेक्ट दोनों पे फोकस करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जीके और हिंदी, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट दोनों ही पेपर से आपकी मेरिट बनती है। तो यहाँ पे ये तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपको देखना होगा कि भाई मेरी हिंदी बहुत तगड़ी वाली, तो यहाँ पर कोशिश करो कि 90 to 100% आप यहाँ पर स्कोर कर सको और कोशिश करो फिर उसके अंदर 70% तो कम से कम स्कोर कर सको ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये बैलेंस इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैनेजमेंट, और ये तो आपको करना होगा। और इसी से कैसे आप सब्जेक्ट मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हो, कैसे अपने सब्जेक्ट को बेहतर बना सकते हो, इसके लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आया आप लोगों के लिए बेमिसाल राजस्थान सब इंस्पेक्टर सेकंड पेपर का। जी हां, सेकंड पेपर जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान का है, ये लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, जो कि 2 सितंबर से आपके प्रारंभ है, 2 सितंबर से आपके प्रारंभ है। और इसकी ये आपका जो लाइव फ्रॉम जोधपुर जो है, इसकी कोर्स की फीस है मात्र 9,000 रुपए। लेकिन 13 से लेकर के और 15 सितंबर तक उत्कृष्ट की 23वें स्थापना दिवस के ऊपर यहां पे चल रहा है ऑफ। और इसके ऊपर जो हमारे पहले से एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन हो, यदि वो UC23 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यही कोर्स आपको मिलेगा 6,930 के अंदर। और जो नए बच्चे हैं, यदि वो UC13 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा 7,830 के अंदर। तो यहां से आप टीचर के साथ जुड़ करके और अपने जीके वाले पोर्शन जो है ना, इसको मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा यदि बात करें आपका जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर हिंदी का पेपर, जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का पेपर है, इसके साथ जुड़ करके आप अपनी हिंदी को बेहतर बना सकते हो। और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जिसकी कीमत है मात्र 1,800 रुपए, जिसमें जो UC23 कूपन कोड अप्लाई करोगे, ये UC23 कूपन कोड उन्हीं बच्चों के लिए है जो पहले से स्टूडेंट उत्कर्ष के स्टूडेंट हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन है। उनको फीस ये कोर्स मिलेगा मात्र 1386 में। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्स है आपके 1566। यहाँ पर UC13 कूपन कोड अप्लाई आपको करना होगा। और के साथ साथ एक, यदि आप सब्जेक्ट की बात करें, कोई सब्जेक्ट कोई बच्चा कहे सर मेरे हिंदी बहुत बढ़िया है लेकिन जीके कमजोर है, तो आपके जीके को डर को दूर करने के लिए राजस्थान जीके स्पेशल बैच लेकर के आए, जो कि आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा। और इसकी कीमत है मात्र 800 रुपए, जहां पर आपके पॉलिटी कुलदीप सर पढ़ाने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर की आपके इतिहास की बात करें तो ये राजवीर सर पढ़ाने वाले, आर्ट एंड कल्चर महेंद्र सर पढ़ाने वाले, और ज्योग्राफी मैं पढ़ाने वाला। और इसमें जो UC23 कूपन कोड अप्लाई करने पर ये कोर्स पड़ेगा आपके 616 रुपए में, और UC13 अप्लाई करने पर इस कोर्स की कीमत हो जाएगी 696 रुपए। जी हाँ, तो इनके माध्यम से जुड़ करके भी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। इसके अलावा यदि आप चाहो कि नहीं सर हमें तो दोनों सब्जेक्ट एक साथ लेने हैं ताकि एक जगह पर पढ़ा जा सके, ताकि फीस भी कम हो, क्योंकि दो कोर्स एक साथ लेने पर उनकी फीस कम होती है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान सब इंस्पेक्टर का पेपर फर्स्ट और सेकंड की बात करें, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी बैच है, जो स्टैंडर्ड फीस है मात्र 13,000 रुपए और प्राइम की फीस है 14,500। और यहाँ पर यदि UC23 अप्लाई करोगे तो इसकी कीमत हो जाएगी आपके 10,010, और UC13 अप्लाई करोगे तो कीमत हो जाएगी 11,310। और यदि प्राइम की जिसकी फीस 14,500 है, यहाँ पे UC23 अप्लाई करोगे तो इसकी कीमत हो जाएगी 11,165, और UC13 अप्लाई करने पर 12,615। जी हाँ, ये आपकी फीस यहाँ पर होने वाली है। अब और इसके अलावा 15 सितंबर तक राजस्थान के सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको मौजूदा जो पेड ऑनलाइन या ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं उनको दिया जा रहा है 23% का अतिरिक्त डिस्काउंट। जी, और इसके लिए अप्लाई करना होगा आपके UC23, और जो अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको दिया जा रहा है 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट, और इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करने पड़ेगा UC13। धन्यवाद।